हमारे जैसे बहुत से लोगों ने नदी के उद्गम और अंत को नहीं देखा है। उसके कुछ भाग को देखकर हम उसके शुरुआत और सागर तक में मिलने की कल्पना कर लेते हैं। नदी किनारे जहाँ हमारा पूरा जीवन दिखता है। सूर्योदय के साथ ही पुजारी का अंगोछा पहनकर नदी में नहाना, घड़ा भरकर सीढ़ियों से मंदिर तक जाकर शिवलिंग पर घंटी बजाकर अभिषेक करना, सूर्य के चढ़ने के साथ साथ धोबी घाट बन जाना, कपड़ों को पत्थर पर पटक पटक कर धोना और नदी किनारे पत्थरों पर सूखने देना, दोपहर होते ही बुजुर्गों, औरतों और बच्चों का स्नान स्थल बन जाना, बच्चों का रेतों से घर बनाना, टहनियों से नदी में कूदना और तैरना, शाम होते ही सज धज कर आरती स्थल बन जाना, वहीं छोटे छोटे पत्तों के दाने में कपूर की आरती जलाकर नदी में प्रवाह करना और किनारे खड़े होकर चारों तरफ दिए से जगमगाती नदी मानो दुल्हन लग रही है। हर शास्त्रों में नदी किनारे तीज, त्योहार, संस्कार और विसर्जन देखने को मिलता है। बच्चों का मुंडन संस्कार नदी किनारे होना एक परंपरा माना जाता है। वहीं छठ पूजा के समय नदी किनारे छोटे छोटे घाट बनाए जाते हैं। नदी में उतरने के लिए समतल सीढ़ी, चारों तरफ से बांस को घेर कर उसे रंग बिरंगे फूलों से सजाना और व्रत की हुई स्त्रियों का नदी के पावन जल में उतरकर ढलते सूरज और उगते सूरज को अर्घ देना, मानो सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती लगती है ये नदी। उसी घाट पर बैठकर पारण करना सब सुचारू रूप से संपन्न होगा ये दर्शाता है। अपने में शांत दिखने वाली बहुत कुछ समाये हुए है ये नदी। जब ये शांत है तो कईयों की जीविका चलाती है। कुछ लोग इसमें नाव चलाते हैं तो कुछ लोग इसके किनारे खेती, एक छोर से दूसरे छोर सब्जियों का आदान प्रदान होता है। मगर यही पवित्र नदी जब विकराल रूप ले लेती है तो शहर के शहर, गांव के गांव तबाह कर देती है बाढ़ के रूप में। लेकिन उसका ये रूप भी सृजन के लिए ही होता है। वो पूरे खेतों पर मिट्टी का आवरण चढ़ा जाती है ताकि अगली फसल और अच्छी हो। सूर्य ढलने के साथ ही जब वातावरण शांत हो जाता है, पंडित जी मंदिर का कपाट बंद करके घर जा चुके होते हैं। धोबी भी अपने कपड़े और गधे को लेकर जा चुका होता है। उस वक्त नदी की कलकल की आवाज़ सुनाई देती है, जो निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देती है, घटनाओं की साक्षी बनकर। जैसे हमसे कह रही हो, जीवन के उतार चढ़ाव में तुम निरंतर चलते रहो, बन जाओ मेरी तरह शांत और निर्मल।